क्या आप जानते हैं कि इस बार सिर्फ वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ही नहीं बल्कि करोड़ों अरबों रुपए की ऐसी इनामी रकम भी दांव पर लगी है जिसने फुटबॉल की दुनिया का इतिहास बदल दिया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 सिर्फ मैदान पर होने वाले रोमांच की वजह से चर्चा में नहीं है बल्कि रिकॉर्ड तोड़ प्राइज मनी की वजह से भी पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। पहली बार 48 देशों के बीच खेले जा रहे इस मेगा टूर्नामेंट में फीफा ने कुल $871 मिलियन यानी 8,218 करोड़ रुपए की इनाम राशि तय की है। यह अब तक किसी भी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे बड़ी प्राइज मनी है। ऐसे में हर मैच के साथ दाव और भी बड़ा हो गया है क्योंकि जीत के साथ टीमों को मिलने वाली रकम भी लगातार बढ़ती जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में फीफा ने इस टूर्नामेंट के लिए $727 मिलियन की प्राइज मनी का ऐलान किया था जो 2022 कतर वर्ल्ड कप से लगभग 50% ज्यादा थी, लेकिन अप्रैल में फीफा ने हिस्सा लेने वाली टीमों के लिए तैयारी और अन्य आर्थिक सहायता बढ़ाने का फैसला किया। इसी बदलाव के बाद कुल इनामी रकम राशि $871 मिलियन तक पहुंच गई जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगर प्रदर्शन के आधार पर मिलने वाले इनाम की बात करें तो वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को $51 मिलियन यानी करीब 481 करोड़ रुपए मिलेंगे। उपविजेता को $34 मिलियन यानी लगभग 321 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को $30 मिलियन यानी करीब 283 करोड़ रुपए, जबकि चौथे स्थान पर रहने वाली टीम को $28 मिलियन यानी लगभग 264 करोड़ रुपए मिलेंगे। क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली 5वें से 8वें स्थान की टीमों को $20 मिलियन यानी करीब 179 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 9वें से 16वें स्थान पर रहने वाली टीमों को $16 मिलियन यानी लगभग 151 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं 17वें से 32वें स्थान तक रहने वाली टीमों को $12 मिलियन यानी करीब 114 करोड़ रुपए और 33वें से 48वें स्थान तक रहने वाली प्रत्येक टीम को $10 मिलियन यानी लगभग 95 करोड़ रुपए मिलेंगे। यानी टीम जितना आगे बढ़ेगी उसकी कमाई भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। हालांकि इस बार से प्रदर्शन के आधार पर ही पैसे नहीं दिए जाएंगे। फीफा ने यह भी सुनिश्चित किया कि वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली हर टीम को आर्थिक मदद मिलेगी ताकि कम संसाधनों वाले देशों को भी बराबरी का मौका मिल सके। इस वजह से हर टीम को टूर्नामेंट की तैयारी के लिए $2.5 मिलियन यानी करीब 23 करोड़ रुपए अलग से दिए जाएंगे। इसके अलावा टीमों को संचालन और अन्य खर्चों के लिए टीम कंट्रीब्यूशन भी मिलेगा। क्वालिफिकेशन फीस सहित हर टीम को कम से कम $12.5 मिलियन यानी करीब 114 करोड़ रुपए की राशि मिलना तय है। इस पैसे का इस्तेमाल ट्रेनिंग कैंप, यात्रा, टीम मैनेजमेंट, आयोजन और दूसरे जरूरी खर्चों पर किया जाएगा। फीफा का कहना है कि इस व्यवस्था का मकसद अमीर और कम आर्थिक संसाधनों वाले देशों के बीच का अंतर कम करना है ताकि हर टीम बेहतर तैयारी के साथ मैदान में उतर सके। वर्ल्ड कप 2026 कई मायनों में ऐतिहासिक भी है। पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा मिलकर कर रहे हैं। 11 जून से 19 जुलाई तक चलने वाले इस मेगा इवेंट में 3 देशों के 16 शहरों में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इन मुकाबलों के बाद दुनिया का नया फुटबॉल चैंपियन मिलेगा। इन आयोजन के साथ मेक्सिको भी इतिहास रच रहा है। वह दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने 3 बार फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की है। इससे पहले मेक्सिको 1970 और 1986 में वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। इस बार सबसे बड़ा बदलाव टीमों की संख्या में हुआ है। अब तक पिछले 7 वर्ल्ड कप में सिर्फ 32 टीमें खेलती थी, लेकिन पहली बार 48 देशों को खेलने का मौका मिला है। इससे मुकाबले की संख्या भी बढ़ी है और दुनिया में कई नए देशों को सबसे बड़े फुटबॉल मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी मिला है। फीफा को उम्मीद है कि इस बार वर्ल्ड कप को दुनिया भर में करीब 6 अरब दर्शक देखेंगे। यह आंकड़ा 2022 कतर वर्ल्ड कप की तुलना में लगभग 1 अरब ज़्यादा है। ज़्यादा टीमें, ज़्यादा मैच और तीनों देशों में फैला इस आयोजन इस टूर्नामेंट को इससे पहले से कई बड़ा और रोमांचक बना रहा है। इस वर्ल्ड कप की एक और खास बात यह है कि कैप वर्डे, कुरासो, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान की टीम पहली बार फीफा वर्ल्ड कप खेलने हुई दिखाई देंगी। यानी करोड़ों रुपए की इनाम राशि, 48 देशों की टक्कर, 104 हाई वोल्टेज मुकाबले और नए इतिहास रचने का मौका। इन सब के बीच फीफा वर्ल्ड कप 2026 दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे भव्य फुटबॉल टूर्नामेंट बन चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन सी टीम इस बार ट्रॉफी के साथ इतिहास की सबसे बड़ी इनामी रकम भी अपने नाम करती है। आपकी क्या राय थी इस पूरे खबर पर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे थे संपन्न भारत में आपके साथ कृष्णा तिवारी। धन्यवाद। जय हिंद।